हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या टॉपिक कंप्लीट किया था, तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। जो बच्चे अभी न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ग्रुप में इस तरीके से आपको डेली 4 से 8 टॉपिक पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। फिर उस पर बेस्ड बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ दी जाती है, ताकि उस टॉपिक में यदि कोई आपसे फैक्ट छूट गया है तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू याद कर लें। एक यूज़ ये है कि इससे आपको रिटेन करने में मदद मिलेगी कि आपने जो याद किया है, जो टारगेट पढ़ा है, तो उसे कितना आप याद कर पाए हैं। ठीक है, और कितना भूल गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी औरंगजेब वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसे देख लें, और तब तक हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये है उत्तरवर्ती मुगल काल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की 707 में ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली है? तो वो हो जाएगा हमारा बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद किसने सत्ता संभाली? तो औरंगजेब के बाद आया था बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है हमारा, इन मुगल बादशाहों में से किसको शाह ए बेखबर कहा जाता था? तो शाह ए बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। ठीक है, बहादुर शाह को एक मुगल शासक था और इसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपको डेली काफ़ी टारगेट दिया जाता है, और फिर हमारे पास टाइम की भी कमी है क्योंकि आर ओ का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी सभी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो हमें सारे पीवाईक्यू तब तक कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है, जो मुगल सम्राट थे जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सी, कैसे हुआ? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। ठीक है, और उनके शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? ठीक है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था लच्छन देव। ठीक है, किसका नाम था? बहादुर शाह का, सॉरी, बंदा बहादुर का नाम था क्या था? लच्छन देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया? ठीक है, किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रण देकर मृत्युदंड दिया गया? तो इसका आंसर है फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार वो मुगल सम्राट था जिसके द्वारा आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रण देकर मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट है, किसने फर्रुखसियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? ठीक है, इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था, तो उसका आंसर है जॉन सरमन ने। जॉन सरमन ने फर्रुखसियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो किसने दिया था? इसका आंसर है फर्रुखसियार ने। ठीक है, किसको दिया था? किस मुगल बादशाह ने? तो फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को दिया था उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था। ये पूछा गया बीपीएससी में। फर्रुखसियार को किसने पदच्युत एवं उसका वध किया? ठीक है, पद से किसने हटाया और फर्रुखसियार का वध किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद बंधु ने। सैयद बंधु ने फर्रुखसियार का वध किया और उसे पद से हटाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक में राजा बनाने वाले थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसका आंसर है हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। ठीक है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन अख्तियार किसका दूसरा नाम था? तो किसका नाम था दूसरा? मोहम्मद शाह का। रोशन अख्तियार किसका दूसरा नाम था? तो मोहम्मद शाह का दूसरा नाम रोशन अख्तियार था। अभी आप सभी साथ साथ में याद करते चलें। अगर आप सोचेंगे कि बाद में याद कर लेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। आप इस वीडियो को स्पीड में 1 से 2 बार देखिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट शासक कौन था?
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह अंतिम शासक था। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर है चिनकिलिज खान। ठीक है, चिनकिलिज खान ने की थी। इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने के लिए निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की थी? तो चिनकिलिज खान ने की थी। अब इसका नाम ही ऐसा है तो आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा। ठीक है, सीएपीएफ एग्जाम यूपीएससी के द्वारा पूछा गया तो थोड़ा टफ तो होगा ना एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? जो मुगल बादशाहों द्वारा नियुक्त किया गया था बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका आंसर है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। फिर है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है फतेह चंद। फतेह चंद ने निम्नलिखित में से मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहते हैं? तो आप कमेंट में बताइए किसको कहते हैं गुलाबी नगर। ठीक है, जल्दी बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है हमारा, किसको कहते हैं? जयपुर को। आप सभी को पता होगा, मुझे पता था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो कौन था प्रथम अवध का नवाब? इसका आंसर है साआदत खान। साआदत खान, साआदत खान। ठीक है, लगने वाली आदत, साआदत खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध के शासक किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया है? ठीक है, अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा सफदरगंज। सफदरगंज, ये तो एक जगह लोकेशन भी है, कहाँ पर है आप सबको पता है तो बताइए कमेंट में। सफदरगंज, सफदरगंज, सफदरगंज। निम्नलिखित में से अवध के सफदरगंज शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, हमको लगाना है, सुमेलित करना है राज्य और उनके संस्थापक। तो देख लेते हैं इसके। हैदराबाद का संस्थापक कौन है? चिनकिलिज खां, हमने भी ऊपर भी देखा इसका नाम। अवध का है बुरहान उल मुल्क। बंगाल का है मुर्शीद कुली खान। रोहिलखंड का है अली मोहम्मद रुहेला। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के किस भाग को आदम शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? ठीक है, मुगल साम्राज्य के किस भाग को आदम शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब को। ठीक, पंजाब को सबसे पहले विजित किया था। अगर आपको ये पीडीएफ पढ़ना है, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, ताकि आप वीडियो देखें और पीडीएफ पढ़ें, जिससे आपको बहुत जल्द रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? तो इसका आंसर है पंजाब को। नेक्स्ट है, रुहेला। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा नजीब खान। नजीब खान रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है जहांदर शाह, फर्रुखशियार, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड। ये इनके ईयर दिए गए, इनको आप देख लेना एक बार, थोड़ा आइडिया लगा लेना कि कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अब ये हमारा शिवाजी मराठा वाला स्टार्ट हो गया है। तो ये हमने अभी कौन सा कंप्लीट किया है अपना? ये हमने कंप्लीट किया है उत्तरवर्ती मुगल काल। ठीक है, तो हमारा उत्तरवर्ती मुगल काल भी कंप्लीट हो गया है और
हमारा औरंगजेब का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आपको इस टारगेट बेस्ड प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार कमेंट कर देना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।